अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, वॉल्यूम 28 के पार्ट 4 में खुश आमदीद। इस एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं कि अरसलान शाह और बर्नार्ड जंगल में मौजूद होते हैं। बर्नार्ड अरसलान शाह से कहता है, मैं तुम्हारे बगैर भी गजा पर हमला कर सकता हूँ, लेकिन एहसान का बदला अदा न करने पर मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। तो अरसलान शाह कहता है, क्या तुम जानते हो कि मैं तुम्हारी मदद क्यों नहीं कर सकता? नूरुद्दीन बगदाद जाने वाला है, वो खलीफा से मेरी शिकायत करेगा। ये कहते साथ ही अरसलान शाह उसकी तलवार नीचे कर देता है और मजीद कहता है वो सदरान को अपनी सफ में शामिल कर लेगा। क्या तुम जानते हो कि इसका क्या मतलब है? अगर नूरुद्दीन बगदाद चला जाता है तो इससे तुम्हें भी नुकसान पहुंचेगा। मैंने उसे मारने के लिए बगदाद के रास्ते में गात लगा रखी है, तो इसलिए मुझे सिपाहियों की जरूरत है। इस पर बर्नार्ड कहता है, सब कुछ वाज़ेह होता जा रहा है। मिस्र वाले भी नूरुद्दीन से मदद मांगने आ रहे हैं, मैंने उन्हें मारने के लिए आदमी भेजे हैं। अरसलान शाह कहता है, अगर नूरुद्दीन मिस्र चला जाता है तो इसका मतलब है कि मैं और तुम भी एक बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे। बर्नार्ड उससे पूछता है, क्या तुम्हें यकीन है कि तुम नूरुद्दीन को मार सकते हो? तो अरसलान शाह कहता है, शेर की गात से कोई नहीं बचता। जवाबन बर्नार्ड कहता है, मैं इस दौरान गजा पर हमला करूंगा। वो नूरुद्दीन की गैर मौजूदगी में मदद भी नहीं भेज सकेंगे। अगर तुम नूरुद्दीन को भी मारने में कामयाब हो जाते हो तो हमारे सामने ये जंगी नामी रुकावट बाकी नहीं रहेगी। दूसरी जानिब वजीर शाविर का आदमी सुल्तान के सामने खड़ा होता है और शेर को कहते हैं, फातमी हमेशा से हमारे दुश्मन हैं, यहाँ तक कि वो सलीबियों के साथ भी इत्तेहाद कर चुके हैं। इस पर वजीर शाविर का आदमी कहता है, हम भी उनकी इताअत के खिलाफ हैं जिस तरह आप सलीबियों के खिलाफ हैं। फिर सलाउद्दीन ये भी कहते हैं, मेरे सुल्तान ये मसला कुछ की फतह पर असरअंदाज होगा। मैं कहता हूँ कि हम गौर से सोचते हैं। यह सुनकर सुल्तान कहते हैं, हमें इन मामलात को यहाँ ज़ेरे बहस नहीं लाना चाहिए, चलो अंदर जाकर बात करते हैं। यह सुनते साथ ही वजीर शाविर का आदमी जब सुल्तान के साथ आगे बढ़ता है तो करतगन उसका हाथ पकड़ लेता है और उससे कहता है, रुको रुको रुको, ये जंगियों की बू सूंघते साथ ही मेरी गनीमत को भूल गया है। मिस्र मेरी गनीमत कहाँ है? यह सुनते साथ ही शाविर का आदमी कामिल अपना कमरबंद खोलकर उसे देते हुए कहता है, यह मिस्र के सबसे कीमती जेवरात से बनाया गया है। यह माँ के दूध की तरह आप पर हलाल है बहादुर। कमरबंद की खूबसूरती देखकर करतगन खुश होते हुए कहता है, देखो तो सही। फिर सुल्तान से कहता है, मेरे ख्याल में आपको मिस्र जाना चाहिए। अगर इनके पास ऐसे जेवरात हैं तो बिल्कुल ना रुकें। शाम में रेत के टेलों का क्या करेंगे? फौरन रवाना हो जाएं। सुल्तान ने उसकी बात का जवाब दिए बगैर दीवान की जानिब चल पड़ते हैं और करतगन बुलंद आवाज से कहता है, मैं इसे भी आपकी सरजमीन पर नहीं बेचूंगा। आपने मुझे अरसलान शाह का सर नहीं दिया, मैं अब भी आपसे नाराज हूँ। दूसरी जानिब जंगल में कमांडर बर्नार्ड से कहता है, हमारे सिपाही शाविर के आदमियों को मारने के दौरान करतगन के हाथों मारे गए। बदकिस्मती से वो शाम पहुंचने में कामयाब हो गए। यह सुनकर बर्नार्ड चिल्लाते हुए कहता है, यह करतगन नामी मुसीबत हर वक्त हमारे सामने नमदार हो जाता है। जंगियों और फातमियों को हरगिज मुत्तहिद नहीं होना चाहिए। तुम इस बार गात लगाओगे। शाविर के आदमियों के शाम से निकलते साथ ही तुम उन्हें कत्ल कर दोगे। बर्नार्ड को हुक्म मिलते साथ ही वो चले जाते हैं। इसलिए में एलिसा वहाँ पे आती है और बर्नार्ड से कहती है, हमने अपने सिपाहियों को फातमियों के बेस में भेजा है, वो गजा की जानिब रवाना हो गए हैं। इस पर बर्नार्ड कहता है, जबरदस्त, उनको रोकने के लिए गजा से दस्ते बाहर निकलेंगे। उन्हें कमजोर कर देने के बाद हम अपनी पूरी ताकत के साथ गजा पर कब्जा कर लेंगे। उधर सुल्तान के दीवान में कामिल सुल्तान से कहता है, सलीबियों के साथ इत्तेहाद करने वाला दरगाम है, उसका मकसद वजीर शाविर को शिकस्त देना और फातमी रियासत पर काबिज हो जाना है। अगर ऐसा हुआ तो ये आपके लिए भी परेशानी का बाइस बनेगा। हम अपनी पूरी ताकत के साथ आपकी हिमायत करेंगे, आप अकेले नहीं होंगे। फिर सलाउद्दीन ये भी कहते हैं, हम आवाज़ खिलाफत से जुड़े हुए हैं और आपने अपनी खिलाफत कायम कर रखी है। फिर कवराना कशीदगी है, हम अगर मिस्र चले गए तो वो हमें कैसे कबूल करेंगे? जवाबन कामिल कहता है, मिस्र में ऐसी कशीदगी है कि ना कोई फिरका और ना कोई खिलाफत बाकी है। हर कोई अमन चाहता है। यमन आपके ताउन से ही आ सकता है और इससे सलीबियों की मिस्र से हिमायत भी मुनक़ता कर दी जाएगी। जवाबन सुल्तान कहते हैं, लेकिन हमें ये सब करने का क्या फायदा होगा? तो कामिल कहता है, आपको मिस्र पर मुआशी और सियासी इख्तियार हासिल होगा। क्या आप नहीं चाहते कि ऐसी अजीम सरजमीन पर आपका साया फैले? फिर सलाउद्दीन ये भी कहते हैं, मेरे सुल्तान, हम इस्लामी इत्तेहाद चाहते हैं। अगर हम मिस्र में इंतजाम और इंसराम बरकरार रखें तो वहाँ के मुसलमान किसी दूसरे फिरके की तफरीक नहीं करेंगे बल्कि इत्तेहाद के साए में जमा होंगे। सुल्तान कहते हैं, मिस्र बेशक अजीम और खुशहाल है मगर ये उतना ही खतरनाक और सख्त भी है। बगैर सोचे समझे फैसला करना दुरुस्त नहीं होगा। हमारे पास अहम मामलात हैं, हमें जल्द अज जल्द उन्हें हल करना है। वो हल करने के बाद हम आपको जवाब देंगे। फिर सलाउद्दीन भी सुल्तान से कहते हैं, मेरे सुल्तान, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं इन्हें सरहद तक ले जाऊंगा। रास्ते में इन पर हमला हो सकता है। तो सुल्तान उन्हें इजाजत दे देते हैं। नाज़रीन, इसके बाद हम देखते हैं कि अरसलान शाह जंगल में गात लगाए मौजूद होता है कि तैमूर उसके पास आकर कहता है, मैंने अपने सिपाहियों को रास्ते के दोनों तरफ फैला दिया है। वो सब शियों के बेस में हैं, उन्हें कोई नहीं पहचान सकता। नूरुद्दीन इस गात से नहीं बच सकता। तो अरसलान शाह कहता है, यह रास्ता उसे मौत की तरफ लेकर जाएगा। गजा में अजीज तुरान शाह के पास आते हैं और उससे कहते हैं, सरहदी गाजियों ने पैगाम भेजा है, गजा के फसीलों की जानिब एक फातमी दस्ता आ रहा है। इस पर तुरान शाह कहता है, जल्दी से दिफाई तैयारियां शुरू कर दें। तो अजीज कहते हैं, मैं सरहदी गाजियों के साथ फसीलों पर जाऊंगा, मैं गजा आने वालों को मार डालूंगा। मगर तुरान शाह उनसे कहता है, नहीं,
अगर आप चले गए तो दिफा कमजोर हो जाएगा, हमें इंतजार करना चाहिए। इस पर एसिस कहते हैं, मैं उनके यहाँ पहुँचने से पहले उन पर गैर मुतवक्के हमला करके उन्हें मार डालूंगा। मैं अमीर सलाउद्दीन को भी पैगाम भेजूंगा। एलिसा और बर्नार्ड भी गजा पर नजरें जुमाए होते हैं। उधर सुल्तान अपने साथियों के साथ जंगल में सफर कर रहे होते हैं और वहाँ छुपा हुआ अरसलान शाह कहता है, तुम मौत के करीब आ रहे हो सुल्तान नूरुद्दीन, आ जाओ आ जाओ। इधर सलाउद्दीन भी शाविर के आदमियों को लेकर जंगल में सफर कर रहे होते हैं। कैसिस का भेजा हुआ सिपाही उनके सामने आ जाता है और उनसे कहता है, एक फातमी दस्ता गजा की जानिब बढ़ रहा है। ये सुनते साथ ही सलाउद्दीन भी गहरी सोच में पड़ जाते हैं। उधर गजा के दरवाजे पर घोड़ा गाड़ियां खड़ी होती हैं। हिफाजत पर तैनात सिपाही उनसे पूछते हैं, तुम कौन हो? तो घोड़ा गाड़ी पर बैठा हुआ शख्स कहता है, हम सरद गाजी हैं, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? दरवाजे पर खड़े सिपाही उसकी बात पर यकीन नहीं करते और अंदर से कमांडर को बुलाते हैं। कमांडर बाहर आता है और उनसे कहता है, घोड़ा गाड़ी की तलाशी लो। सिपाहियों के करीब आते साथ ही घोड़ा गाड़ी में छुपे हुए बर्नार्ड और उसके सिपाही सामने आ जाते हैं और वहां मौजूद जंगी कमांडर और सिपाहियों को मार डालते हैं। फिर अगले ही पल एक बड़ी फौज गजा पर दावा बोल देती है। गजा शहर में तुरान शाह आगे बढ़ते हुए कहता है, सिपाहियों को तैयार करें और मुहाफिज दस्ते को हरकत में आने को कहें। इस इलम में सिपाही भागता भागता आता है और कहता है, हुजूर खूनी बर्नार्ड गजा में दाखिल हो गया है। तुरान शाह चिल्लाते हुए कहता है, वो कैसे दाखिल हो सकता है? तुम क्या कर रहे थे? इस पर सिपाही कहता है, वो सरदी गाजियों के बेस में आए और अचानक से हमला कर दिया। इसके साथ ही गजा में अफरा तफरी फैल जाती है। उधर हम देखते हैं कि सुल्तान अपने साथियों के साथ मुसलसल आगे बढ़ते ही चले जाते हैं। उनकी रफ्तार बहुत ज्यादा सुस्त होती है। इस इलम में आने वाली तीर सुल्तान के सिपाहियों को आ लगते हैं और सुल्तान के पास मौजूद सिपाही एकदम से सुल्तान के गिर्द हिसार बना लेते हैं। कुछ देर तक सुल्तान और उनके सिपाहियों पर तीर बरसते हैं, मगर उसके बाद फातियों के बेस में मौजूद अरसलान शाह के सिपाही तलवारों से उन पर हमला कर देते हैं। दूर से ये सारा मंजर देखने वाला तैमूर कहता है, हमने अजीम और शान जंगी सुल्तान को उसकी सरजमीन में फंसा लिया। इस पर अरसलान शाह कहता है, हमारे बिछाए हुए जाल में नूरुद्दीन का सुल्तान होना भी उसके काम नहीं आया, मैं इसकी जान अपने हाथों से लूंगा। उधर तुरान शाह भागता भागता बर्नार्ड के सामने जा पहुंचता है। तुरान शाह को देखकर बर्नार्ड कहता है, काश कि तुम्हारा भाई सलाउद्दीन मेरे सामने आता मेरे मुकाबले के लिए, लेकिन तुम्हें भी मारना लुत्फ अंगेज होगा। यह सुनकर तुरान शाह कहता है, शायद तुम्हारा सर कलम करना मेरे भाई के नहीं बल्कि मेरे नसीब में लिखा था। जवाबन बर्नार्ड कहता है, किसका सर किसके नसीब में था अभी देख लेंगे, हमला करो। और इसके साथ ही वहां पे भी लड़ाई शुरू हो जाती है। तुरान शाह बादरे से लड़ते हुए सलीबी सिपाहियों को काटता ही चला जाता है, जबकि बर्नार्ड और उसकी बहन एलिसा भी सिपाहियों को शहीद करते ही चले जाते हैं। जंगल में भी सूरत हाल मुख्तलिफ नहीं होती और अरसलान शाह के आदमी बढ़ चढ़ के सुल्तान पे हमले कर रहे होते हैं, मगर सुल्तान उनके हर वार को नाकाम बनाकर उन्हें मौत के घाट उतारते ही चले जाते हैं। शेरको और वजीर अमाद भी बादरी से मुकाबला कर रहे होते हैं और गद्दारों की एक भी नहीं चलने देते। लड़ते लड़ते सुल्तान एक ही हल्ले में कई गद्दारों को मौत के घाट उतार देते हैं और बावाज़े बुलंद कहते हैं, मारो मेरे शेरों मारो, मारना हमारा मुकद्दर है जबकि गिरना गद्दारों के लिए। ये कहते साथ ही सुल्तान तलवार चलाना जारी रखते हैं। दूर खड़ा तैमूर कहता है, चचा नूरुद्दीन फंस गया है, बिला वजह मुजामत कर रहा है। तो अरसलान शाह कहता है, नूरुद्दीन की ताकत को कम करने की कोशिश करने का क्या मतलब है? मैं उसे अच्छी तरह समझाऊंगा, मैं उसका सर अपने हाथों से धड़ से अलग करूंगा। इधर गजा में दोनों तरफ के सिपाही बढ़ चढ़ के एक दूसरे पर हमले कर रहे होते हैं, मगर तुरान शाह के साथ मौजूद उसके सारे साथी शहीद हो जाते हैं। तुरान शाह अकेला रह जाता है और उसे घेर लिया जाता है। एलिसा उससे कहती है, मैं इसका सर सलाउद्दीन को भेजने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ। यह सुनकर बर्नार्ड कहता है, मैं सलाउद्दीन से कहूंगा कि वो ज्यादा गमगीन ना हो, मैं पहले तुम्हारा और उसके बाद उसका भी सर लूंगा। मगर इसलिए में सलाउद्दीन भी उसके सिपाहियों को मारते हुए वहां पहुंचते हैं और कहते हैं, गजा शिकारियों का गढ़ है बर्नार्ड। फिर इसके साथ ही सलाउद्दीन भी उस लम्हे को याद करते हैं जब जंगल में खबर मिलने के बाद उन्होंने कहा था, फातियों के गजा आने की खबर ना महल में और ना मुझे मौसूल हुई। फिर कामिल ने कहा था, अगर दरगाम ने गजा में फौज भेजी होती तो सबसे पहले हमें उसकी तलाह होती। ये सुनते साथ ही सलाउद्दीन भी ने कहा था, ये बर्नार्ड का खेल है, उसने झूठी खबर के जरिए दिफा को कमजोर किया, अब वो गजा में दाखिल होगा, फौरन एसिस को पैगाम भेजो। ये सुनते साथ ही सिपाही रवाना हो गया था। तो नाजरीन, इसके साथ ही एपिसोड भी इख्तिताम पजीर होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर लाजमी से क्लिक कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखें अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल। अल्लाह निगहबान।